मिथ्या को नहीं हटाएंगे, आत्मा निर्मलता को प्राप्त नहीं होगी। मिथ्या यानी जो हमारे कर्म है, सोच है, विचार है, गंदे हैं, कलुषित है। जैसे आईने में सुबह सुबह आप चेहरा देखने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आईना साफ करते हो, उसके बाद आपको बहुत सुंदर चेहरा आपका नजर आता है। और अगर जब तक आप सफाई नहीं करोगे तो कितना अच्छा सुंदर क्यों चेहरा ना हो, उस आईने में काला ही दिखेगा, मटमेला ही दिखेगा। इसी प्रकार सौदरमिन जी, ये आपकी आत्मा है। सुंदर चेहरा लेकर के गए लेकिन आईना नहीं साफ किया तो चेहरा काला दिखता है। इसी प्रकार जब तक मिथ्या नहीं हटाओगे, जब तक पवित्र परिणामों के साथ आत्मा का दिग्दर्शन भी आपको होने वाला नहीं है। जगदीश प्रसाद जी, क्या कहा मैंने? पहले चेहरा साफ नहीं करो, पहले आईना साफ करो। हम गलती यही कर रहे हैं, अपने चेहरे को साफ करने में लगे। महासेन जी किसको साफ कर रहे हैं? चेहरे का मेकअप करने में लगे हैं, लेकिन आत्मा में लगे हुए कर्म कालिमा को हटाने में समर्थता नहीं है। आचार्य कहते हैं आत्म के ज्ञान के बिना बाहरी सब कुछ व्यर्थ है। क्या कहा? आत्मज्ञान के बगैर बाहरी ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है। आत्मज्ञान ही सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जीव दुखी क्यों होते हैं? आचार्य कहते हैं क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान नहीं होता। जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो कभी रोता हुआ नहीं मिलता, गंभीर मिलेगा, चिंतनशील मिलेगा, मननशील मिलेगा। वो कभी रोता नहीं, बिलखता नहीं, चिल्लाता नहीं, क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान है। वो कभी दुख रह ही नहीं सकता। आप देखिए बीना में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शीलचंद जी जैन। बारदाने वाले बड़े फेमस थे। बारदाने का काम करते करते बहुत बड़े उद्योगपति बन गए, पैसे वाले बन गए। लोग बड़ा नामी और ग्रामी समझते थे, प्रतिमाधारी थे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज से उन्होंने 7 प्रतिमा धारण कर रखी थी। त्यागी थे, तपस्वी थे। कोई निर्गत साधु बीना में आए बगैर उनके घर पे आहार किए जाते ही नहीं था। अच्छे बड़े बड़े साधु कितने विशाल विशाल संघ के साथ आए, उनके आहार करते हुए जाते थे। गुरुजी का चातुर्मास चल रहा था, गुरुजी के मुख से सुना हमने, उनका चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास के दौरान रोज प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने आते थे। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार क्या हुआ? सुबह सुबह अभिषेक करने नहीं आए तो गुरुजी जब शांति धारा करके गए तो उनसे किसी ने कहा, आचार्य श्री शीलचंद जी बारदाने वाले हैं, उनके यहाँ छापा डला है। अच्छा मेरी छापा डला है? हाँ, सुबह अभिषेक पूजन के लिए निकल रहे थे, पहुंच गए इनकम टैक्स वाले, दरवाजे बंद करके वो बैठे हुए। अच्छा 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? ना वो पानी पिए ना घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा भी कुछ खा पी लो, बोले मैं बिना दर्शन के कुछ नहीं खाता, मैं बिना आहार दिए कुछ नहीं खाता, मेरा नियम है। इनकम टैक्स वाले बोले बैठे रहो। 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद वो आए, अभिषेक कर रहे थे। अभिषेक के बाद शांति धारा करी। शांति धारा में गुरु जी के पास जब दर्शन करने पहुंचे तो आचार्य सिंह ने कहा, शीलचंद जी दुखी मत होना, लक्ष्मी है, आज आ गई कल चली गई, फिर आ जाएगी। बोले आचार्य श्री यही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लोटा और एक छन्ना लेकर बीना में आया था, जैसा आया वैसा चला जाएगा, काय के लिए दुखी होना? मैं तो इसलिए दुखी हो रहा था कि 3 दिन मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए। तत्वज्ञानी था राकेश जी, आत्मज्ञानी था। उसे दुख ये हो रहा था कि मेरा स्वाध्याय छूट गया, मेरी समाज छूट रही, मुझे जाप अनुष्ठान में दिक्कत हो रहा, मुझे अभिषेक। पैसा तो बोले ये तो शरीर का एक, जैसे शरीर में आत्मा है, एक दिन शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर का कोई वैल्यू नहीं, ऐसे पैसे का वैल्यू नहीं, क्या मोह करना। और जिस पैसे से मेरा धर्म छूटे, मेरा शांति धारा छूटे, अभिषेक छूटे, साधु को आहार दान देना छूटे, ऐसा पैसा क्या मतलब का? इसलिए मुझे दुख है।
तो हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे को दुख समझते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको झूठा फोन कर दो आप, ए भैया कल इनकम टैक्स की रेट कर रही है, रात भर में पूरा का पैसा लकड़ा लेके फुर हो जाए, फोन ही नहीं उठाएंगे, दरवाजे नहीं खोलेंगे, मंदिर ही नहीं आएंगे, डर के मारे, कोई पूछना दे, कोई बोलना दे। कितने हैरान परेशान, किसके लिए? माटी को माटी में मिलना है, माटी को माटी में मिलना है, 2 पैसे की वैल्यू नहीं, सब बेकार की चीजें हैं। कोई हमसे कहे, आपसे कहे, कितना बड़ा टेंशन, कितना बड़ा मानसिक तनाव रहता है पैसा कमाने में, और उससे ज्यादा तनाव रहता है उसको खर्च करने में, और उससे भी ज्यादा तनाव रहता है उसकी रक्षा करने में। रात के तुम्हारे 2 बजे कोई दरवाजा खटखट कर दे, तुरंत घबरा जाते हो। क्यों? जो गिनकर रात के रखे हो, कहीं कोई लूटने तो नहीं आ गया, कोई छीनने तो नहीं आ गया, कोई हड़पने तो नहीं आ गया, कोई गुंडा मवाली तो नहीं आ गया, कहीं हमको डरा ले धमका ले। कितना रात के अगर 2 बजे भी लघु शंका के लिए नींद खुले तो एक बार आप नजर उठा करके चारों तरफ देख लेते हो, मेरी गाड़ी को कोई टच तो नहीं कर गया, कहीं मेरी अलमारी तो नहीं खुल गई, कोई आंगन में तो नहीं आ गया, कोई कुछ है तो नहीं। ग्वालियर में एक व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला है, एक दिन कुत्ता भौ भौ करने लगा तो बंदूक निकाल कर पहुंच गया। हमने कहा सो जाओ कुत्ता, हमने सोचा कोई आदमी आ गया, तो सो जाओ। सोया, हमने उससे कहा कि भाई रात के क्या के लिए उठ गए? 3 बजे। बोले कुत्ता भौंकने लगा। मैंने कुत्ते को भौंक रहा, आदमी थोड़ी ना चिल्ला रहा है। बोले पता नहीं कौन था। मैंने कहा ऐसा पैसा क्यों कमा रहे हो? कम से कम हमारी तरह 3 बजे उठकर स्वाध्याय तो करोगे, भौंकोगे नहीं तो चिल्लाओगे नहीं। शांत रह गया। बोले बात सही है महाराज जी, पैसा नहीं होता तो चैन की नींद सोते, आज पैसा है तो चैन पहन तो लिया लेकिन मन बेचैन हो गया। क्या हो गया? मन बेचैन हो गया। पैसा जितना आएगा उतना मानसिक तनाव बढ़ेगा, पैसा जितना कम होगा उतना प्रभु की भक्ति में हमारा मन लगेगा। आचार्य भगवान कहते हैं एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले पे गया। कौन सा मेला था? चंदापुर भगवान के पंचगड़ा का। कौन सा मेला था? अभी तो सब्जेक्ट यही चलेगा। भगवान चंदा प्रभु के पंचगड़ा का मेला था। वहां बहुत सारी दुकानें लगी थी और उस दुकान में बहुत सारे तरह तरह के मिट्टी के, प्लास्टिक के, लोहे के बहुत सारे खिलौने थे। सौदागर जी बहुत सारे खिलौने थे। एक बच्चा कहने लगा पापा मुझे एक खिलौना दिलाओ। पापा ज्ञानी थे, उन्होंने कहा बेकार की चीज है, मतलब नहीं दिलाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और मिट्टी में लूट लेने लगा। मम्मी बोली पापा लगाए साल मम्मी बोली कितने का भी है बता ना। अब उसको तो बेचना था, वो और पास में चला गया। ले ना बहुत बढ़िया, देखो टम 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 टम, लो देखो देखो भाग रहा लो, चाबी भरे चाबी भरे, मेरे को दिलाओ दिलाओ। बच्चे के आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी कि पापा हमारे गल गए, थोड़े से सॉफ्ट हो गए। कितने का है बोलना? 20 रुपए। देख कितना महंगा है। पति बोले अब आया रुपीस तो खर्च कर। मैंने कहा ले 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 तू अपन चल। उससे मेरे पिताजी आगे आगे, बच्चे ने 20 रुपए का खिलौना लिया। 20 रुपए का खिलौना मिल गया तो मिट्टी सब भूल गया और दौड़ता दौड़ता उनके साथ चला आया। कहां तक? चंदापुर मंदिर तक। अन्ना रहा तो आगे आते ही महानुभाव खेल में लग गया। आधा 1 घंटा खेला खेला खेला, क्योंकि नया नया खिलौना था। खेलता रहा खेलता, अचानक उसके पैर हाथ टूट गए। रोया, खूब रोया। पिताजी कह रहे देख 20 रुपए खराब कर दिए तूने, इसी का पकौड़ी खा लेता, छोले भटूरे खा लेता, पेट में चला जाता, बेकार कर लिए तुमने 20 रुपए। नहीं इसको जोड़ो इसको जोड़ो। आधा 1 घंटा चिल्लाता रहा। आई गुस्सा एक लगा खटा तो जा नींद आ गई। माता पिता हंस रहे और बच्चा रो रहा है। क्यों? क्योंकि माता पिता को आत्मज्ञान था ये खिलौना है, बच्चे को आत्मज्ञान नहीं था, इसलिए वो रो रहा था। यही तो इस संसार का नियम है। जिसे ज्ञान हो जाता है 80 साल 90 साल 75 साल 60 साल के बाद व्यक्ति इस देह को छोड़ता है। तो हम भी रोते हैं बच्चे की तरह, बिलखते हैं छाती से चिपका चिपका के, हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, नर्स के पास, भगवान के पास, ना जाने कितने
इतने के पास हाथ जोड़ते हैं कि इस व्यक्ति को बचा लो बचा लो बचा लो, और फिर भी लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो अपनी दुनिया से चला जाता है। फिर हम महीने महीने 2-2 महीने 3-3 महीने विलाप करते हैं, चिल्लाते हैं, जबकि आचार्य कहते हैं तो खिलौना है, एक दिन इसकी नियति वियोग लिखा ही है। फिर भी हम इतने तत्वज्ञानी होने के बाद भी इतना मिथ्यात्व का पालन करते हैं कि साल साल मिथ्यात्व को बढ़ावा दिया, और ये कहते कि उसका नियोग इतना ही था। आज उसने दूसरे कोख में जन्म ले लिया, वो जहां जाए वहां शांति से रह के धर्म की प्रभावना करे और हमें भी प्रभावना करने का अवसर दे। बस भूल जाओ 1 2 3 धर्मेंद्र महाकाल क्या कहा मैंने, 1 2 और 3, इतनी पलक झपकते तो उस जीव ने जन्म ले लिया। केसीजन साहब क्या कर लिया, जन्म ले लिया, और हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दुनिया भर में तेरही का कार्यक्रम रख रहे हैं, 6 महीने तक किसी के घर जा नहीं रहे हैं, बोल रहे नहीं है, अनुष्ठान नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, साल साल भर तक उसके पुण्य तिथियां मना रहे, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति से पूछ करके आप, उसने एक बार आपको याद किया? कपूरे दादा फोन किया, डॉक्टर साहिल जी कोई मेल SMS भेजा? कोई किसी से मतलब नहीं रखता। कब तक मतलब रखता है? जब तक वो जिंदा रहता है। आप रोते हो तो क्या मौनी कर्म से ग्रसित होना, हम क्यों रोएंगे? ये चले जाएंगे तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, अच्छी समाधि संलेखना हो गई, और मैं चला जाऊंगा तो ये कहेंगे बहुत बढ़िया था, सही समय पर महाराज चले गए, ज्यादा दुख नहीं देखे, बढ़िया से बोलते हुए मुस्कुराते हुए लोगों को धर्म उपदेश देते हुए चले गए। हम क्यों रोए? इन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है, एक दिन शरीर किराए का मकान है, एक दिन तो खाली करना पड़ेगा, एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भर कहते हैं, इसी तरह सम्यक ज्ञानी जीव शरीर छूट रहा है तो रोता नहीं, वो तो मुस्कुराता है और कहता है दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव और देहांत के समय में तुमको ना भूल पाऊं। कितनी अच्छी बात वो अंत समय में इस प्रभु का स्मरण करते हुए बोलता है। इसीलिए कभी कोई मरे तो रोना नहीं, कभी नहीं रोना चाहिए, उसको संबोधन देना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, संलेखना व्रत त्याग तपस्या कराना चाहिए कि तुमने जिंदगी भर किया नहीं किया, अंत में कर लो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्या भला? अंत भला तो सब भला। नियति आती है, नियोग आता है तो उसके साथ वियोग भी आता है। कोई चीज बनती है तो उसका खराब होने का भी समय आता है, कोई चीज खड़ी भी होती है तो उसका गिरने का भी समय आता है, और कोई गिरती है तो उसके खड़े होने का भी समय निश्चितता के साथ आता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ हम सभी लोग प्रभु भक्ति गुरु भक्ति में ओत-पोत होकर के भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। एक न एक दिन हमारा भी उस प्रभु से लगाव जुड़ेगा और एक दिन हम भी भगवान बनेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।